हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साई एजुकेशनल एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ केस स्टडी, वो चैप्टर थर्ड से ली गई है। चैप्टर थर्ड का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि चार मार्क्स की 4 केस स्टडी आने वाली हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 से बनाई थी। उसकी एक केस स्टडी ली थी, 2 केस स्टडी ली थी बल्कि। और अभी आज मैं जो चैप्टर थर्ड से 2 केस स्टडी डिस्कस करूँगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसमें कई सारे क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। केस स्टडी का मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, कोई आपको सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन को समझना होता है और फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली केस स्टडी लिखा है कि रिया ने 80 रुपए में 3 कॉपियां और 2 पेन खरीदे। ठीक है, उसके दोस्त सुनील ने कहा कि हर कॉपी की कीमत 25 रुपए हो सकती है, तभी 3 कॉपियों की कीमत 75 रुपए होगी। 2 पेनों की कीमत 5 रुपए होगी और प्रत्येक पेन 2.5 रुपए का होगा। अन्य मित्र दीपा को लगा कि एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बहुत कम है, एक पेन कम से कम 16 रुपए का होना चाहिए, तो प्रत्येक कॉपी की कीमत भी 16 एक पेन होगी। आकाश ने भी रिया की ही तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे। उसने 4 कॉपियाँ और 3 पेनों के लिए 110 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया, पैराग्राफ को समझ लिया। समझने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको समीकरण बनानी है। माना एक कॉपी की कीमत x है, तो हमने क्या मान लिया, कॉपी की कीमत x, पेन की कीमत मान ली y। तो पहली लाइन पर जाइए, लिखा है 3 कॉपियाँ, मतलब क्या हुआ 3x। 2 पेन यानी कि 2 पेन कितने के मिले हैं, कितने के मिले हैं 80 रुपए के, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 80। बाकी यहाँ पे बीच में काफ़ी सारी बातें हुई और फिर क्या कहा गया कि आकाश ने भी रिया की तरह कॉपियाँ और पेन खरीदे। उसने 4 कॉपियाँ यानी कि 4x और फिर 3 पेन यानी कि 3y इज इक्वल टू कितने के खरीदे उसने 110 रुपए के। ठीक है, आपको क्या बनी, आपने इक्वेशंस बना ली। ठीक, अब आगे क्या कहा जा रहा है, इस रेखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हल होंगे इसके, एक हल होगा, 2 हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, या आपसे कहा जा रहा है, तब आपको ये पता है, मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अनेक हल की कंडीशन क्या होती है, 2 हल की और कोई हल नहीं, कई सारी कंडीशंस बताई थी। आप उसको मेरे चैनल पर जाकर वो पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम अनेक उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस तो चलिए बताऊंगी। सबसे पहले हम A1/A2 निकाल लेते हैं। आपकी इक्वेशन थी ना आपकी 3x + 2y = 80 और दूसरी इक्वेशन थी 4x + 3y = 110। तो इसमें A1 कितना है आपका 3 और A2 ये आपका A1 होता है, x के साथ जो भी होता है A1, दूसरे x के साथ जो भी है ये आपका क्या है A2 है। इसी तरह से ये क्या है आपका B1, B1 कितना है आपका 2 और B2 कितना है आपका ये 3। तो देखिए 3/4 और 2/3 आपका क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। 3/4 और 2/3 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी ये वाली अद्वितीय हल की, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक हल होगा, यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ये कंडीशंस आप याद कर लीजिएगा, मेरी पुरानी वाली इससे पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको कंडीशन समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे कहा जा रहा है एक कॉपी की सही कीमत क्या होगी। ठीक है, अब एक कॉपी की कीमत सही निकालने के लिए हम दो इक्वेशंस को
क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आपको हल करना आता है। मैंने एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि का भी एक वीडियो बनाई है, जो आप देख सकते हो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसके हल निकाल सकते हैं। हल कैसे निकालते हैं, तो इस यहाँ 4 लिखा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 लिखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनको सेम कर लिया। 4 तिया 12x प्लस 4 दूनी 8y और इसको इससे किया 8 चौक 32, 320 और फिर 3 को इससे किया 3 4 ज़ा 12 और 3 तिया 9y इज इक्वल टू 3 0 0 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का y और 320 में से 310 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि y हमने किसको माना था, y माना था हमने पेन को। पेन को क्या माना था, y। यानी कि पेन कितने रुपए का है, पेन है आपका 10 का, 10 रुपीज़ का पेन हो गया। ठीक, इस y की वैल्यू को उठाकर अब हम या तो पहली इक्वेशन में डाल देंगे या दूसरी में डाल देंगे, तो जिससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए आगे देखिए क्या करते हैं। हमारा आ रहा था y इक्वल टू 10, ये आ गया हमारा। ये y को हमारी किसकी आ गई, पेन की कीमत आ गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन क्या है, ये सही है, पेन की सही कीमत आ गई है। अब हम इसकी y की वैल्यू किस में डाल देंगे, कि पहली इक्वेशन में डाल देते हैं। 3x 2y इक्वल टू 80। तो 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल्स टू 80। 3x प्लस 20 इक्वल टू 80 और 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20। 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 60। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब मैं इसको इससे भाग करूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो मेरी किस चीज़ की ये कीमत आ गई है, ये आ गई है कॉपी की कीमत। कॉपी मेरी 20 रुपए की है। ठीक है, तो कॉपी मेरी 20 की हो गई। x इज इक्वल टू 20 और y इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक, अब हमारा इसका लास्ट ऑप्शन जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि वह ऐसी ही 15 कॉपियाँ यानी कि 15 कॉपियाँ खरीदता है और 12 पेन खरीदता है तो उसको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो 15 x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि 20 थी और 12 y की वैल्यू हमारे पास आई थी 10। तो 15 दूनी 30, 300 प्लस 120, तो आंसर हो जाएगा आपका 420। तो 420 रुपये खर्च होंगे उसको 15 कॉपियाँ और 12 पेन खरीदने में। कुल कीमत कितनी लगेगी, 420 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप आराम से कर पाओगे। जो मेरी पहले वाली वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें क्या है, आपको मैंने विलोपन विधि भी लगानी बताई है, किस तरह से विलोपन विधि का यूज़ करके हम समीकरण को हल करेंगे। और एक और वीडियो थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि एक हल कब होता है, अनेक हल कब होता है, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। गीता अपनी चाची जी के साथ अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने गई। वह अपने लिए एक ड्रेस और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदती है। क्या क्या खरीद रही है वो, ड्रेस को इन्होंने माना है x और साड़ी के लोग क्या माना है इन्होंने, y। इस खरीदारी के लिए उसने 3,000 रुपये भुगतान किया। परिवार में सभी को ड्रेस और साड़ी बहुत पसंद आई। उसकी चाची ने भी कुल 12,000 रुपये में समान कीमत वाली 2 ड्रेस 5 साड़ियाँ। तो देखिए पहली इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी, यानी कि इज इक्वल टू कितना आएगा, 3,000। और कितनी खरीदी उसने, एक ड्रेस और एक साड़ी। तो ड्रेस के पैसे हो गए x और वो दूसरी क्या हो गई, साड़ी क्या हो गई, y। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी, पहली समीकरण आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3,000। दूसरा देखिए कितना खर्चा किया उसने, 12,000। और क्या खरीदा उसने, 2 ड्रेसेस यानी कि 2x और साड़ियाँ कितनी खरीदी, 5 y। ठीक है, तो ये मेरी बन गई समीकरण। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये
ये मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला आंसर जो है ये मेरा। ऐसी समीकरण बनेंगी x प्लस वाई इक्वल टू 3000 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12000। ठीक, अब ये कह रहे हैं इस रेखिक समीकरण युग्म के हल का क्या होंगे। अब हल कैसे निकालते हैं हम, वही a1/a2 देखेंगे। a1/a2 कितना आ रहा है, 1/2। अच्छा, b1/b2 कितना आ रहा है, b1/b2 आ रहा है 1/5। ये फिर दोनों बराबर नहीं आ रहा है, a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो ये कौन सा हल हो गया, ये भी कौन सा हल हुआ है, ये भी अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है, ये समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप से जिन रेखाओं के प्रदर्शित करेगा वे कौन सी होंगी। अब आपको मैंने बताया कि जो अद्वितीय हल के लिए जो हम देखते हैं वो कौन सी होती हैं, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रतिच्छेद करती रेखाएं। एक ड्रेस की कीमत क्या होगी, अब ये बताना है, एक ड्रेस की कीमत क्या होगी और एक साड़ी की कीमत क्या होगी। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम वही करेंगे, यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो विलोपन विधि को प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3000 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12000। फिर हम वही करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा है, ऊपर वाले को 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 लिखा है तो नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y और 2 तिया 6, 6000। फिर करेंगे 2x प्लस 5y और ये हो जाएगा 12000। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो ये तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस का 3y और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6000 में से 12000 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4200 नहीं, 4200 नहीं, कितने बचेंगे, 48 बचेगा, 4800। तो ज़ीरो से ज़ीरो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और वाई इससे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 0 0। तो कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू 1600 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1600। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। यानी कि हमारी वाई को हमने क्या माना था, वाई की कीमत को माना था हमने, वाई की कीमत को माना था हमने साड़ी। वाई हमारी क्या थी, साड़ी, यानी कि साड़ी की कीमत कितनी आ गई, 1600 रुपये। और फिर हम x प्लस वाई इक्वल टू 3000, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 1600 इक्वल टू 3000, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3000 में से माइनस कर दो 1600 को, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये आपका 3000 में से 1600 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1400। कितना आ गया, 1400। लेकिन इसमें ऑप्शन एक्स की हमने मानी थी ड्रेस। देखो कैलकुलेशन ठीक की है आई होप। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1600 रखा, 1600 उधर चला गया, 3000 ही तो था, 3000 था। ठीक है, तो ये आ रहा है 1400 आ रही है इसकी वैल्यू, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ड्रेस की कीमत 1000, 2000, 1500 और 1800 दे रखी है, लेकिन जबकि आनी चाहिए कितनी, 1400 रुपये। तो कहीं कोई मिस्टेक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस छोटी छोटी डालती रहती हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।